नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा राष्ट्रवादी। यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन के द्वारा यहाँ पर महापंचायत हुई है। 30 से अधिक बता रहे हैं, जैसे कि 30 से अधिक गांव के लोग आए हुए हैं। यहाँ पर जो किसान हैं वो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर महापंचायत कर रहे हैं और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए हैं। हम जानेंगे कि कैसी कौन कौन सी समस्या है जिनको लेकर के आपने ये महापंचायत रखी है। एक तो डीएपी और यूरिया की यहाँ पर कालाबाजारी हो रही है। जो सरकारी गोदामों से खाद है वो सही तरीके से नहीं दी जा रही है। बहुत नाम मात्र थोड़ी सी खाद आती है और किसान जब तक पहुँचता है तब तक ख़त्म हो जाती है। और जो प्राइवेट दुकानों पे जो भाव रखे हुए हैं वो कालाबाजारी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा भाव में खाद दे रहे हैं। 300 और जो ग्रामीण किसानों से जैसे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर आवारा पशुओं की इतनी समस्या है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आवारा पशुओं की इतनी बड़ी समस्या है। किसान चिलचिलाती धूप में, कड़कती ठंड में परेशान होकर अपनी फसल को जैसे तैसे पालता है और उस पालने के बाद में फसल यहाँ पे कम से कम 500 और 1000 गाय है। एक बार में जिस खेत से निकल जाती हैं गाय, उस पर कुछ भी बचता ही नहीं है। किसान बर्बाद हो जाता है, फूट फूट कर रोता है। किसान की बहुत बड़ी समस्याएं हैं। आवारा पशुओं की वजह से यहाँ कोई फसल नहीं हो पा रही है। पूरी रात किसान मतलब जो है खेतों पे पड़ा रहता है, चाहे वो सियार है, संदूक है या सांप काट ले या कोई और दिक्कत हो जाए, कोई अनलीगल तरीके से गलत लोग मतलब जो उठा ले जाएं किसान को। सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर गाय और जो सांड है कह दो, उनको आवारा पशु कह दो, उनकी सबसे ज़्यादा समस्या है। उनसे ज़्यादा सांप से भी आदमी बच जाए, लेकिन यहाँ पर इस समय देखा जाए तो जो आवारा पशु हैं उनकी सबसे ज़्यादा समस्या है। तमाम कहीं ना कहीं जो आपका प्रशासन है, कहीं ना कहीं जो प्रशासन है उस पर वो भी चुप्पी साधे हुए, वो भी बचता नजर आता है। प्रशासन कुछ नहीं, प्रशासन जो है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। सरकार जो मुहैया करा रही है, जो सुविधाएं मुहैया करा रही है, गौशाला बनवा रही है, चारा दे रही है, राशन दे रही है, तमाम चीज़ें में एक गाय का जो है चारे का बताया जाता है कि 30 रुपये का, तो क्या इतने में जो चारे का एक गाय के लिए सफिशिएंट भोजन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। 30 रुपए में नहीं हो पाएगा। कम से कम एक गाय के लिए 100 रुपए यह प्रधानों के ऊपर जिम्मेदारी जो डाली गई है। और तमाम ऐसी समाचार आए हैं, तमाम ऐसी न्यूज आई हैं जहां पे किसानों की हत्या कर दी है आवारा पशुओं ने। सांड ने टक्कर मार दी, कि आज गाय ने टक्कर मार दी, तमाम इस तरीके से हत्याएं हुई हैं। सरकार क्यों नहीं सुन पा रही है आप किसानों की आवाज़? सरकार सुन भी रही है, थोड़ा बहुत सुनती है, उससे ज़्यादा भ्रष्टाचार अधिकारी कर रहे हैं। अधिकारी मतलब आपको लगता है सरकार सुन रही है? नहीं, सरकार जब हमारे लिए सरकार न्यूज में दे रही है, अधिकारी उसे क्यों नहीं पारित कर रहे हैं? इसलिए तो अधिकारी ही भ्रष्टाचारी हैं उसमें। तो आपको लगता है कि सरकार तो सब कुछ ठीक चल रही है? हम नहीं कहते सरकार ठीक चल रही होती तो किसान इतने परेशान क्यों होते। सरकार कैसे ठीक चल रही है, लेकिन जो सरकार दे रही है उसे तो करें, अधिकारी पारित तो करें उसे किसान के लिए। जब अधिकारी पारित ही नहीं कर रहे किसान के लिए, तो किसान तो वैसे भी मजबूर है और पीड़ा देने उससे ज़्यादा। किसानों को तो खालिस्तानी और आतंकवादी बता दिया जाता है। नहीं, किसानों को खालिस्तानी बताएं, आतंकवादी बताएं, किसानों को ऊपर बौछार करवाएं, लाठीचार्ज कराएं, लेकिन किसान, देश का जो किसान है, नौजवान है, इससे पहले भी जैसे जनरल डायर ने कराया था वैसे भी अगर चाहें तो गोली भी चार्ज करा दें, हम तो सीना खोले खड़े हैं। क्यों वहाँ पर हुआ तो था, किसानों पर गाड़ियाँ चला दी गई थी, उस पर गाड़ी चढ़ा दी गई थी, लेकिन आज वो भी बचे हुए हैं सब लोग। नहीं, उसमें एक जो मंत्री हैं उनको अभी जेल जाने के लिए हमारी जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसने धरना 35 घंटे का किया था। हमारी मांग अब भी सरकार से चल रही है कि उन्हें मंत्री पद से हटाया जाए। उनका जो बेटा है वो जेल की सलाखों में है। तो जो आपने महापंचायत जो हुई है यहाँ पर, तो क्या लगता है इस महापंचायत होने के बाद यहाँ पर जो किसानों की जो समस्या थी वो कुछ कम होंगी? संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान है, हम जगह जगह महापंचायत लगाकर किसानों को सक्रिय कर रहे हैं। अगर हमारी समस्याओं का समाधान जल्द से नहीं होता है तो संयुक्त किसान मोर्चा का जैसे ही ऑर्डर आएगा, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा का ऑर्डर है प्रत्येक संगठन कोई भी हो, प्रत्येक संगठन अपने संगठन को मजबूत करे और जल्द से जल्द जो भी निर्णय होगा, जैसे पहले 13 महीने चलाया था, उसके बाद हमने अभी 75 घंटे लखीमपुर खीरी पे चलाया, जंतर मंतर पे भी मीटिंग की। जो भी संयुक्त किसान मोर्चा का ऑर्डर आएगा उसका हम वो करेंगे और उसके आदेश पालन करेंगे। और जब तक आदेश का पालन करेंगे, जो भी संयुक्त किसान मोर्चा का आएगा, तब तक हम अपने किसानों को सक्रिय करते रहेंगे। खालिस्तानी बताने वालों ने माफ़ी भी तो मांगी थी। खालिस्तानी जिनने बताया था उन्होंने फिर ये कहा कि इतना बड़ा सच मैं दीपक के जोत के बराबर सच को समझा नहीं पाया, किसानों को समझा नहीं। ऐसा क्या था उस मतलब बिल में जो तुम समझा नहीं पाए और हम समझ नहीं पाए? उसके बाद माफ़ी तुम्ही ने मांग ली, हमें खालिस्तानी बताया, आतंकवादी बताया, उसके बाद माफ़ी मांग ली। ये तो वही बात हुई, चल गई तो चल गई, नहीं तो फिर अपने चुपचाप बैठ गए।
ये थे हमारे साथ में किसान, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनसे बात कराया। और गाँव में भर में हमने यहाँ पर जो ग्रामीण जो किसान थे और जो ग्रामीण समस्याएं होती हैं उनको लेकर के आए। और आपने देखा होगा कि किस तरीके से किसानों ने लगातार अपनी आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पर महापंचायत रखी है। ये ग्राम चरौरी है, डिबाई विधानसभा में पड़ता है और यहाँ पर खादर क्षेत्र लगता है। और 30 से अधिक गांव के जो किसान हैं वो यहाँ पर एकजुट हुए हैं। साथियों, आप इस आवाज़ को लगातार ऊपर तक पहुँचाएं, जिससे कहीं ना कहीं जो सरकार में जो लोग बैठे हैं वो जो गाय और सांड या आवारा पशु कह दें उन्हें, उनकी व्यवस्था कराएं और जल्द से जल्द क्षेत्र में गौशाला खुलें, जिससे उनकी सही तरीके से व्यवस्था हो सके। मैं कृष्णा राष्ट्रवादी कैमरामैन अरुण के साथ मैं जुड़ा रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।